Hello everyone, how are you all? I hope you're doing good. I hope you're fit and fine. So today we are going to start with your English book. So this is the first chapter of your English book and it is a poem about our classroom. तो ये पोएम हमारे क्लासरूम के बारे में, हमें क्या क्या चीज़ें क्लासरूम में दिखाई देती हैं, उन चीज़ों के बारे में इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है और बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. सो जो सारी चीज़ें क्लासरूम में दिखती हैं उनके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में बताया गया है इस पोएम में. ओके, सो दिस पोएम इज बेस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें जो क्लासरूम में प्रेजेंट होती हैं, हमारी क्लास में प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है. द पोएट हैज मेंशन्ड द नेम ऑफ 13 बॉडी पार्ट्स एंड द पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द क्लासरूम. सो पोएट ने 13 बॉडी पार्ट्स के बारे में भी बताया है और उन पार्ट्स के बारे में भी बताया है जो क्लासरूम में होते हैं. सो अब हम इस पोएम को एंजॉय करेंगे और उन सारी क्लासरूम आइटम्स को भी एंजॉय करेंगे. सो बिफोर रीडिंग द पोएम हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे. राइट द नेम्स ऑफ एनी 8 ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन योर क्लासरूम. ऐसे 8 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखिए जो आप अपनी क्लासरूम में देखते हैं. सबसे पहला है ब्लैक बोर्ड, बुक्स, प्रोजेक्टर, और क्या देखते हैं अपनी क्लासरूम में? चार्ट पेपर, चार्ट्स क्लासरूम में होते हैं. देन वी हैव अ डस्टर, देन वी हैव चेयर, देन वी हैव टेबल्स. और क्या होता है आपके क्लासरूम में? वी हैव कंप्यूटर्स. तो ये सारी चीजें हमारे क्लासरूम में होती हैं. So look at the pictures of the room in the school and write their names. यानी ये कौन से रूम्स हैं स्कूल के? सो आप इनके नाम लिखिए. दिस इज कंप्यूटर रूम, दिस इज अ लाइब्रेरी, and this is music room. Okay, so next let's start with the poem. The chair has arms, the clock a face. So chair के क्या होते हैं? ये arms होते हैं, यानी जैसे हमारे arms होते हैं वैसे chair के भी arms होते हैं. और clock के पास क्या होता है? clock के पास ऐसा एक face होता है जैसे हमारे पास ये round round face है. The kites have long twirly tails. तो kites के पास क्या होती है? लंबी घूमने वाली tails होती है. The tacks have head. और tacks के पास क्या होता है? ये keys, ये जो nails होते हैं इनके पास क्या होता है? हेड होता है. जैसे हमारे हेड है वैसे उनके भी हेड होता है. The books have spines. और बुक्स के पीछे क्या लगा होता है? इस तरीके से बाइंडेड होती हैं बुक्स, तो वो क्या होता है? बुक्स का स्पाइन्स होता है. The tool box has set of nails. So tool box के अंदर क्या होता है? बहुत सारी nails होती हैं, कीले होती हैं. ओके, Our shoes have tongues. और हमारे शूज के क्या होते हैं? हमारे शूज पे क्या लगे होते हैं? टंग्स लगे होते हैं उसे बंद करने के लिए. The marbles have eyes. और मार्बल्स के पास क्या होती हैं? मार्बल्स होती हैं आईज की तरह, उनके अंदर जो शैडो आती है वो हमारी आईज से मिलती जुलती है. The wooden decks have legs and seat. So जो wooden decks होती है उसकी क्या होती है? टांगे होती हैं और बैठने के लिए जगह होती है, सीट होती है. The cups have lips. So cups के क्या होते हैं? lips होते हैं. My watch has hands. So watch के क्या होते हैं? मिनट और सेकेंड वाले hands होते हैं. So the classroom rulers have feet. So classroom के जो स्टिक्स होती हैं, जो यानी कि जो रूलर्स होते हैं, जो स्केल्स होते हैं, उनके क्या होती है? लेग्स होती हैं. फुट लॉन्ग होते हैं तो लेग्स होती है. हेड, आर्म्स, चेयर, हैंड, नेल्स, स्पाइन्स, लेग, फीट, टेल्स, फेस, लिप, टंग्स, आईज. व्हाट अ सरप्राइज, इज अ क्लासरूम अलाइव. तो यानी कि जैसे ह्यूमन बॉडी के पास सारी चीजें होती हैं, हेड होती है, टंग होती है, हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं, लिप्स होते हैं, और क्या क्या होता है? आईज होती है, फेस होता है, वैसे ही हमारे क्लासरूम के अंदर ऑब्जेक्ट्स में ये सारी चीजें होती है. तो इसीलिए ये पोएट कहता है
क्या हमारा क्लासरूम भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह है? क्या वो भी जिंदा है जैसे एक ह्यूमन बीइंग जिंदा है? सो इस ह्यूमन बीइंग से क्लासरूम को पोएट ने कंपेयर किया है. ओके, सो ये पोएम किसने लिखी है? बेत्सी फ्रैंको ने ये पोएम जो है लिखी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस ऑफ द पोएम. टिक द करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करना है. द काइट्स हैव लॉन्ग एंड ट्रिकी. काइट्स के पास लंबी और घुमावदार क्या होती हैं? टेल्स होती हैं. द टूल बॉक्स हैज सेट ऑफ. टूल बॉक्स के पास क्या होते हैं? नेल्स होते हैं. ओके, द वुडन डेक्स हैज लेग्स एंड. वुडन डेक्स के क्या होती है? लेग्स होती हैं और सीट होती है. द क्लासरूम रूलर्स हैव. क्लासरूम रूलर्स के पास क्या होती हैं? फीट होती है. The poet of this poem is. इस पोएम के पोएट का नाम क्या है? बेत्सी फ्रैंको नाम है. ओके, सो नेक्स्ट यू हैव रीड द पोएम अगेन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस. पोएम को दोबारा पढ़ के हमें ये लाइंस को कंप्लीट करना है. द चेयर हैज आर्म्स. द क्लॉक अ फेस. And the kites have long and twirly tails. The kites have long and twirly tails. Dash tags. The tags have head. The books have spines. Okay, now let's start with complete the following words. So the first word is clock. Second word is arms. Next word is kites. This word is twirly. Fifth word is tags. Sixth word is spines. Seventh word is marbles. Eighth word is toolbox. Ninth word is wooden. And 10th word is classroom. Okay, so next you have question answers. So these question answers you are going to do on your own. I hope you have liked the poem and you will do the question answers on your own. So I'll see you in the next class. Till then, keep learning, keep growing. Bye for now.